त्रिभुवन विदित अवध जे कर नौआ, त्रिभुवन विदित अवध जे कर नौआ, बड़ा निक लागे राघव जी के गौआ, बड़ा निक लागे राघव जी के गौआ। हम ये कह रहे हैं कि भगवान का जो श्याम स्वरूप है, सभी भक्तगण उनके उस पावन छवि को, दिव्य स्वरूप को अपने हृदय में पधराएं और हमारे अयोध्या जी में बार बार आते रहें, क्योंकि अयोध्या जी हमारी ही नहीं है, सबकी है। अब तो जितने इसमें मोदी योगी जी का तो विशेष रूप से योगदान है, और सबसे पहले योगदान तो उन सभी कार्य सेवकों का है जिन्होंने बलिदान दिए हैं, प्राणों की आहुति दिए हैं श्री राम जन्मभूमि के लिए। तो उन सबके भी बलिदान का फल मानो आज मिलने जा रहा है। 22 जनवरी को हम सभी दर्शन करेंगे रामलला का, तो उनकी भी आत्मा मुक्त हो जाएगी। प्रभु राम जब धरती पर अवतरित होते हैं तो सारे देवता गण भी लालायित हो जाते हैं कि उनका एक दर्शन कर लें। भगवान श्री राम जब रामलला के रूप में थे, यानी बहुत छोटे थे, तो भगवान भोलेनाथ भी अपने आप को रोक नहीं पाए, दर्शन करने के लिए आए। तो आज जब 22 जनवरी को रामलला विराजमान हो रहे हैं, तो पूरे देश भर के कोने कोने से मंगल गीत गाए जा रहे हैं, जश्न मनाया जा रहा, उमंग उल्लास सब कुछ है। बहुत जगहों से तो उपहार भी भेजना शुरू हो गया है। जनकपुरी से आ रहा है, तो कहीं मिथिला से कोई उपहार आ रहा है, गुजरात के लोग दीपक दे रहे हैं। यानी प्रभु राम ऐसे धरती के एकमात्र राजा राम हैं जो पूरे भारत ही नहीं, पूरी सृष्टि में मंगल गीत, मंगल भवन अमंगल हारी वाला जो कीर्तन है वो गा रहे हैं। हमारा सौभाग्य है कि सृष्टि जब प्रसन्न होती है, खुश होती है, तो सारा जन जीव जंतु सब प्रसन्न होता है। और हमारे साथ में साध्वी जो है सृष्टि लता जी हैं भी, तो उनसे ही बातचीत करते हैं कि ये सारी सृष्टि कैसे पावन पुनीत हो गई है। जी सबसे पहले सभी को जय सीताराम। संवाद टीवी के माध्यम से देखने वाले सभी दर्शकों को हमारा सादर जय सिया राम। श्री राम जी के आगमन की तैयारी हो रही है बड़े ही जोरों शोरों से। हम लोगों को तो कभी लगता ही नहीं था कि कभी हम लोग अयोध्या वासी हैं जी, कभी ये सोचे नहीं थे कि हम लोग अयोध्या जी का दर्शन करने जाएंगे, क्योंकि ऐसा कुछ खास पहले था नहीं। परंतु श्री राम जी की कृपा से आज सब कुछ बदल गया है और हमारे श्री राम जी आ रहे हैं 22 जनवरी को, तो बहुत ही प्रसन्नता है। और सब लोग जिससे जो बन पड़ रहा है, सब अपने अपने भेंट को लेकर के आ रहे हैं, अपनी अपनी सेवा दे रहे हैं। और भगवान को हम क्या दे सकते हैं, भाव से बढ़कर कुछ नहीं है। तो जितनी चीजें आ रही हैं सब भाव के कारण ही आ रही है, चाहे उनके ननिहाल से हो, चाहे उनके ससुराल से हो। और क्योंकि ये सब रिश्ते जो संबंध हैं सनातन हैं और भगवान के सब शाश्वत संबंध रहे हैं हमेशा से, चाहे मिथिला से हो और चाहे उनके ननिहाल छत्तीसगढ़ से हो, रायपुर से हो। तो सभी का बहुत स्वागत है। जो भी सामग्री लेकर के आ रहे हैं ठाकुर जी के चरणों में अर्पित करें। हम लोगों को तो बड़ी प्रसन्नता होती है और बहुत आश्चर्य होता है ये देख करके कि हम लोग तो सोचे भी नहीं थे पहले ऐसा कि मान लीजिए श्री राम जी जब आएंगे तो ऐसी तैयारियां होंगी, लोगों में ऐसा उत्साह होगा। परंतु आज जब टीवी चैनलों के माध्यम से हम लोग देखते हैं, आप लोगों के चैनल के माध्यम से देखते हैं, तो समझ में आता है कि लोगों में कितना उत्साह है। लोग लेट करके आ रहे हैं, लोग पैदल यात्रा कर रहे हैं, कोई मुंबई से आ रहा है, कोई कहाँ से आ रहा है। सबको एक लालसा है मन में कि हमको 22 तारीख को पहुंचना ही पहुंचना है। तो सरकार का स्वागत कर रहे हैं हम लोग पलके बिछा करके। और उनका इतना दिव्य स्वरूप है, हमने सुना कि भगवान का जो श्याम स्वरूप है वो पधराया जाएगा, खड़े स्वरूप में है, धनुष बाण लेकर के प्रभु कमल पुष्प के ऊपर। तो बड़ी ही सुंदर छवि है। तो एक चौपाई मानस जी की याद आती है कि नील कंज तनु सुंदर श्यामा, नील कंज तनु सुंदर श्यामा, हृदय राखु लोचना भिरामा, हृदय राखु लोचना भिरामा। तो हम ये कह रहे हैं कि भगवान का जो श्याम स्वरूप है, सभी भक्तगण उनके उस पावन छवि को, दिव्य स्वरूप को अपने हृदय में पधराएं और हमारे अयोध्या जी में बार बार आते रहें, क्योंकि अयोध्या जी हमारी ही नहीं है, सबकी है। अब तो जितने सनातनी हैं, जितने श्री राम भक्त हैं, सबकी हैं। तो सबका अयोध्या जी में स्वागत है। और अयोध्या जी जैसी पूरी तो हमें नहीं लगता कि अब कहीं है, कहीं पर है। पहले तो लोग ये कह सकते थे कि हाँ वो जगन्नाथपुरी है या वृंदावन धाम है या इसके जैसे कहीं कोई नहीं, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि सब पूजनीय है, सब आदरणीय है, परंतु हमारे अयोध्या जी जैसी पूरी अब हमें नहीं लगता कि कहीं पर है। तो एक भजन हम आपको सुनाएंगे जी। त्रिभुवन विदित अवध जे कर नौआ, त्रिभुवन विदित अवध जे कर नौआ,
बड़ा निक लागे राघव जी के गौआ, बड़ा निक लागे राघव जी के गौआ, बड़ा निक लागे। सीता महारानी जहाँ रामचंद्र राजा, सीता महारानी जहाँ रामचंद्र राजा, हनुमान परिकर वैष्णव समाजा, हनुमान परिकर वैष्णव समाजा। राम राम रटे जहाँ, राम राम रटे जहाँ कोयल और कौआ, बड़ा निक लागे राघव जी के गौआ, बड़ा निक लागे। जी, आपने तो पूरे सृष्टि को ही जो है आनंदमय कर दिया। और राघव जी का जो गांव और राघव जी का जो घर जिस तरह से आपने बखान किया, तो मुझे लगता है कि हर कोई आनंद में है, हर कोई भाव में। एक बात आपने कही कि जैसे असंभव लग रहा था, तो असंभव जहाँ लग रहा था, लेकिन संभव को सिर्फ जो है राम जी ही कर पाते हैं। जो भी कार्य है असंभव, तो उसे संभव करना राम जी का ही काम है। हाँ, सही बात है। राम जी की कृपा के बिना कुछ भी संभव नहीं है जी। और श्री राम जी अवतार भी लेते हैं तो उसमें अपने कार्य को अकेले नहीं करते, वे किसी को निमित्त बनाते हैं। जैसे श्री राम जी अवतार लिए तो वानरी सेना निमित्त बनी युद्ध काल में, तो श्री राम जी रावण पर विजय प्राप्त किए। ऐसे ही श्री राम जी का जो ये कार्य था प्रभु के करवाने की इच्छा हुई, तो एक अवतारी पुरुष के रूप में उन्होंने हमारे माननीय मोदी जी को भेजा, हमारी प्रदेश सरकार माननीय योगी जी को भेजा है। हम कहते हैं अवतारी पुरुष ही हैं जिन्होंने श्री राम जी के कार्य को कर दिखाया है। और हमें लगता है कि सब पर तो श्री राम जी की कृपा बरस ही रही है, पर इन दोनों पर विशेष रूप से बरसे, ऐसी प्रार्थना है हृदय से। क्योंकि हम लोग जो आज स्वर्णिम युग देख रहे हैं अयोध्या जी में, ये हमारे माननीय मोदी जी की कृपा और योगी जी के प्रयास से ही संभव हो पाया है जी। तो देखिए, सृष्टि जी ने कहा है कि मोदी जी और योगी जी के अपार कृपा से ये संभव हो पाया है। ये वास्तव में ये बता रही हैं, तो वास्तव में निश्चित तौर पे ये मानिए कि अति कृपा तो है ही है, सभी पर कृपा है, लेकिन मोदी जी और योगी जी पर अति कृपा है, तभी इतना बड़ा काम हो पा रहा है। जा पर कृपा राम के होई, ता पर कृपा करे सब कोई जी। राम कीन चाहे सोई होई, करे अन्यथा अस नहीं कोई। तो श्री राम जी की इच्छा थी, उनकी कृपा थी, इसलिए सब निमित्त बनते गए। और इसमें मोदी योगी जी का तो विशेष रूप से योगदान है। और सबसे पहले योगदान तो उन सभी कार्य सेवकों का जी, कार्य सेवकों का है, जिन्होंने बलिदान दिए हैं, प्राणों की आहुति दिए हैं श्री राम जन्मभूमि के लिए। तो उन सबके भी बलिदान का फल मानो आज मिलने जा रहा है। 22 जनवरी को हम सभी दर्शन करेंगे रामलला का, तो उनकी भी आत्मा मुक्त हो जाएगी जी। तो देखिए, भारत जो है त्याग और तपस्या का देश है, तपस्वियों की ये स्थली है। और इसीलिए सृष्टि जी बता रही हैं कि उनके त्याग और तपस्या का जो फल है वो फलीभूत हो रहा है। यानी जो कारसेवक हैं, जो बलिदान हुए, उनका भी जो योगदान रहा, उनकी तपस्या साधना भी फलीभूत हो रही है। तो सनातन धर्म का परिचम जिस तरह से सृष्टि जी लहरा रही हैं, सनातन धर्म के मधुर मधुर गीत राघव सरकार का जिस तरह से गा रही हैं, संवाद टीवी ये चाहेगा आप देश नहीं पूरी दुनिया तक इसी तरह से हमारे रघुराज राजा राम जी का यश चारों दिशाओं में गाते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।